सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इस दिल्ली मेरठ आरआरटीएस पे काम किया जा रहा है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि सराय काले खां पे क्या कुछ काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा आरआरटीएस का जो स्टेशन होने वाला है या सबसे बड़ा जो पॉइंट होने वाला है वो यही है। जितने भी आरआरटीएस की लाइन अप्रूव हुई है उन सभी की कनेक्टिविटी इसी जगह से दी जानी है, चाहे वो दिल्ली वाया गुड़गांव रेवाड़ी होते हुए अलवर हो या फिर हो ये दिल्ली मेरठ आरआरटीएस, सब के सब यहीं से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये जगह है सराय काले खां और यहीं पे सबसे बड़ा यहाँ स्टेशन बनाया जाना है आरआरटीएस का, और इसी वजह से आपको इतने सारे पिलर्स देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से आपको यहाँ पर इतनी सारी मशीन देखने को मिल रही है। इस जगह पर जो कंपनी काम कर रही है वो है एफकॉन, और एफकॉन कंपनी के पास ही इस दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के सबसे बड़े स्टेशन को बनाने का जिम्मा है। जी हाँ, तो मैं आपको लेकर चलता हूं साहिबाबाद, जहां से इसका एलिवेटेड पार्ट जिस पे कि काम किया जा रहा है, साहिबाबाद से लेकर मैं आपको दुहाई तक का दिखाता हूं, जिस पे कहा जा रहा है कि 2023 में वो बनकर तैयार हो जाएगा। जब परियोजना की शुरुआत हुई थी तो ऐसा ही कहा गया था, लेकिन जब आप इस दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के काम को देखेंगे ना, तो मैं आपको बताऊं, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये 2023 में ही बनकर तैयार होगा। जी हाँ, और ऐसा क्यों मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस पे। अब मैं कनेक्ट होऊंगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। इसके ज़रिए वैसे मैं मेरठ बहुत ही कम टाइम में जा सकता हूँ, लेकिन मैं इधर से होकर नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर से गया तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा कि कितना काम हो रहा है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस पे। तो इसलिए मुझे जो दिल्ली मेरठ का पुराना रूट है उस पर जाना पड़ेगा और फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि कितना कुछ काम हो रहा है। चलिए फ़िलहाल तो आगे चलते हैं और देखते हैं इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के सहारे। और ज़रा देखिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का नज़ारा कितना कमाल का है। इस जगह पर आपने और हमने सोचा भी नहीं था, जो कि यहाँ पर नितिन गडकरी साहब और उनकी टीम ने बनाकर हमें और आपको दिया है। कमाल का है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। जब आप इस पर ड्राइव करते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है, लेकिन आज इसकी बात नहीं करने वाला हूँ। ये तो ऐसे ही मैंने आपको दिखा दिया है। जिसकी बात करने वाला हूँ वहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। अब आपको वैशाली में भी पिलर्स का काम करती हुई टीम दिख जाएगी। जी हाँ, ये जगह है वैशाली, और यहाँ पर अब आपको ये मशीन दिख जाएगी जिसकी मदद से ना यहाँ पर पाइलिंग का काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ एक क्रेन भी। इस क्रेन की मदद से लिफ्ट करके जो सरिये का जो जाल होता है उसको ज़मीन के अंदर डालते हैं, और इस जगह पर तो पिलर बनाया जाना है।
जो सामने ही आपको दिख रहा है ये है साहिबाबाद RRTS स्टेशन, जो कि NCRTC की टीम यहाँ पर बना रही है। पिलर को दूसरे पिलर से बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था, बना लिया गया था। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ताकि RRTS का स्टेशन बनाया जा सके, और उसी का काम इस जगह पर हमें और आपको करती हुई टीम नज़र आएगी। RRTS के कुछ जो बड़े स्टेशन हैं उनमें से एक होने वाला है ये साहिबाबाद का। और ये जो देख रहे हो ये होने वाला है प्लेटफॉर्म। नीचे जो आप देख रहे हैं ये तो होने वाला है स्टेशन का पार्ट, और वो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। और जैसे ही इस RRTS के स्टेशन को आप क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो एलिवेटेड पार्ट है जिसके ऊपर ये ट्रेन रहने वाला है वो तो कनेक्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ अब यहाँ पर पैराफिट वॉल जो है उसको कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। और ये इस तरफ से तो हम और आप होते हुए आए हैं, और इधर ही है साहिबाबाद RRTS का स्टेशन। और इस तरफ ये पिलर की हाइट आपको इसलिए अच्छी खासी देखने को मिल, क्योंकि इसे इस फ्लाईओवर को क्रॉस करना था, इस दिल्ली मेरठ RRTS की लाइन को, और इसी वजह से यहाँ पर अगर पिलर की हाइट अगर आप देखेंगे ना तो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये नहीं जो कि इस फ्लाईओवर के बीचों बीच बनाया गया है, इसका नहीं। इसके बाद जो पिलर्स बनाए गए हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, उनकी हाइट अच्छी खासी है। इसके आगे जाएंगे तो आप जा सकते हैं गाजियाबाद का जो स्टेशन है इसका, जी हाँ RRTS का, वहाँ भी हम और आप चलने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फ्लाईओवर के ठीक बीचों बीच एक पिलर बनाया गया है, और अब ये जो लॉन्चर है अब इस फ्लाईओवर के ऊपर काम करने वाला है। ये है रेलवे लाइन जिसको कि इसे क्रॉस भी करना है। ये जी हाँ, इसके दूसरी तरफ से भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है और कैसे इसको क्रॉस कराया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर पिलर्स तो बहुत पहले ही बना दिए गए थे, तो अब ये जो पैराफिट वॉल है उसको बनाए जाने का काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे हैं इनको लगाए जाने का काम किया जा रहा है। और इस तरफ ये जा रहा है गाजियाबाद की तरफ। चलिए हम आप भी चलते हैं गाजियाबाद। तो ये यहाँ पर देखोगे तो इस ब्रिज की मदद से ना इस रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अब जो एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम है, ये जो ब्रिज से लेकर ये जो पिलर है इसको भी कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है इस लॉन्चर की मदद से। उसके बाद हमें और आपको एक और लॉन्चर देखने को मिलेगा। जी हाँ, और ये लॉन्चर है इस तरफ जी। तो इस लॉन्चर की मदद से भी एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। फर्स्ट डे ट्रैवल करने वाला हूँ। जी हाँ, किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं है। डायरेक्टर है NCRTC और इसके प्रोड्यूसर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ, और जो इसके कास्ट और क्रू है वो है इस पे काम करने वाले 14,000 वर्कर्स और 1700 इंजीनियर्स। 14,000 वर्कर्स और 1700 इंजीनियर 24 घंटे राउंड द क्लॉक साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक का जो हिस्सा है इसको बनाने में लगे हुए हैं। सामने यहाँ पर आपको ये जो पिलर्स इतने हेवी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसे इस फ्लाईओवर के साथ साथ आगे जो दिल्ली मेट्रो की लाइन है उसको भी क्रॉस करना है, और इसी वजह से पिलर्स की हाइट यहाँ पर अच्छी खासी दी गई है। फिलहाल ये जो लॉन्चर एक लगाया गया था यहाँ पर, इसकी मदद से अब एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर दिल्ली मेरठ RRTS की लाइन है जिसको कि क्रॉस करना है इस इंडियन रेलवे की लाइन को। और ये देखिए ये एक मालगाड़ी आपको दिखेगी जो कि इस वक्त पे इस जगह को क्रॉस कर रही है। बहुत बड़ी मालगाड़ी है ये, और इसी वजह से इसमें आपको 2 इंजन देखने को मिलेगा, है ना। अद्भुत नज़ारा। ऐसे नज़ारों की अब आदत डाल लीजिए। चलिए इस तरफ चलते हैं, गाजियाबाद का जो RRTS स्टेशन बनाया जा रहा है उस तरफ, और देखते हैं कि इस पे कितना कुछ काम हुआ है। यकीन मानिए बहुत सारा काम हुआ है। चलिए दिखाता हूँ। तो ये जो दोनों पिलर आप देख रहे हैं ये सबसे हेवी पिलर्स है इस पूरे अलाइनमेंट पे, क्योंकि एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी भी अच्छी खासी है। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी वजह से इस पिलर को हेवी बनाया गया है। आगे अगर आप देखेंगे तो ये है दोस्तों गाजियाबाद RRTS स्टेशन। ज़रा यहाँ पर नज़ारा देखिए। ये नज़ारा जो देख रहे हैं आप ये हमारे आपके कल का है, और उसी को बनाने की तैयारी यहाँ पर कर रही है NCRTC और उनकी टीम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पिलर्स हैं इनको तो बना लिया गया है। ये जो हिस्सा होने वाला है ये प्लेटफॉर्म का हिस्सा होने वाला है।
जिस पे हम और आप इंतज़ार करेंगे ट्रेन के आने का। ये जो हिस्सा बनाया गया है इसके ऊपर भार होने वाला है स्टेशन का। जी हाँ, और ज़रा इसकी लंबाई देखिए, कितना बड़ा और विशाल ये आरआरटीएस का स्टेशन है। यहाँ पर स्टील के फ्रेम लगाए गए हैं जिसकी मदद से ये जो पिलर का हिस्सा है इसको तैयार करने की तैयारी की जा रही है। कंपनी जो इस जगह पर काम कर रही है वो है केईसी। ये जितने भी आरआरटीएस के स्टेशन बनाए जा रहे हैं इस पर पूरी तरीके से ये ध्यान रखा गया है कि इनकी कनेक्टिविटी हर तरह से हो, चाहे वो रेल मार्ग हो या फिर मेट्रो हो या फिर रोड हो। जितने भी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स हैं उन सभी के साथ इसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए आपको और भी आगे लिए चलते हैं और दिखाता हूँ कि और इस पर क्या कुछ काम चल रहा है और दुहाई तक कितना कुछ काम हुआ है वो भी तो देखना है। चलिए चलते हैं। वीडियो बड़ा ही लंबा होने वाला है आज का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, पूरा देखिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या है ये दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस, जिसे कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहा जाता है, ये 82 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली के सरायकाले खां से स्टार्ट होगा और जाकर ये मेरठ में ख़त्म होता है। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है ये होकर गुजरेगा दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ तक जाएगा। ये नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC द्वारा इसे बनाया जा रहा है। इस पे मैक्सिमम स्पीड जो होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों 180 किलोमीटर प्रति घंटे का, और दिल्ली से मेरठ तक का सफर ये 60 मिनट में तय करेगा। प्रोजेक्ट की कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है 30,274 करोड़ रुपए का। टोटल इस पे 24 स्टेशन होने वाले हैं, इंक्लूडिंग इसमें 2 डिपो होने वाला है, एक दुहाई में और दूसरा मोदीपुरम में। 2023 की इसकी डेडलाइन दी गई है। तो इस जगह से काम स्टार्ट होता है आपको कंपनी का। जी हाँ, और ये जाएगा दुहाई तक। बिल्कुल सही। मैं आपको बताऊं, वैसे दुहाई का जो इनका डिपो है ना उसमें 3 किलोमीटर लंबा जो पूरा ट्रैक है वो डाल दिया गया है। आप जरा अंदाजा लगाइए किस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। मतलब ये समझ के बिल्कुल परे है कि जब भी आप यहाँ पर आओ आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, और हर बार नया देखने को मिलता है। यार कमाल का काम कर रही है NCRTC। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला है, हमारा आपका भी भला होने वाला है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या कमाल की टीम सेलेक्ट करी है। जब से ये नई टीम आई है, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, कमाल का प्रदर्शन है इनका। ये जब प्रोजेक्ट आप देखते हो ना तो इस बात पे पूरा भरोसा होता है कि अगर आप करना चाहो या सरकारें अगर कुछ करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकती है। कमाल है। सरकार ने ही कहा था कि हम इसे 2023 में आपको देने वाले हैं, आप यानी कि जनता है ना, वो इसे यूज कर सकती है 2023 में। लेकिन वही सरकार की जो टीम है जो काम कर रही है वही कह रही है कि नहीं सर, हम तो 2022 में इसे कंप्लीट कर देंगे। आप इस पे डेडिकेशन देखिए, पैशन देखिए इस पे काम करने का, और कोऑर्डिनेशन देखिए। 14,000 और नहीं, टोटल 16,000 लोगों का कोऑर्डिनेशन देखिए इस पे, क्या कमाल का काम कर रही है। 16,000 मैंने इसलिए कहा है कि कुछ वो लोग भी तो हैं जो कि NCRTC ऑफिस में बैठकर इसके ऊपर पूरी नज़र बनाए रखते हैं। गाजियाबाद के बाद जो अगला स्टेशन आता है वो है गुलधर का, और ये जगह है गुलधर दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ 2-3 पिलर्स ही हैं जिनको कि कनेक्ट करना है। जी हाँ, अगर आप गाजियाबाद की तरफ से आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इस जगह पर जितने भी पिलर्स हैं ये तो आपको दिख ही रहे होंगे,
ये तो कनेक्ट कर लिए गए। अब यहाँ पर पैराफिट वॉल का काम किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, यहीं पे आपको एक लॉन्चर देखने को मिलेगा जिसको कि कनेक्ट करना है इन रिमेनिंग 2 पिलर्स को। बिल्कुल सही, ये देखिए, तो ये पार्ट रह रहा है बस जिसको कि कनेक्ट करना है। यहाँ पर एक लॉन्चर था जिसको कि हटा लिया गया इस क्रेन की मदद से। ये लॉन्चर है, इस लॉन्चर की जिम्मे है जो रिमेनिंग ये पिलर्स है इनको कनेक्ट करना है। और इसके बाद जब ये कनेक्ट करने का काम कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद इसे भी यहाँ से हटा लिया जाएगा। और जैसे ही आप इस फ्लाईओवर से नीचे आते हैं तो आपको दिखेगा गुलधर RRTS का स्टेशन, जिसके ऊपर जो कंक्रीट वर्क है वो तो हो चुका है। ये जो गुलधर का स्टेशन है ना, ये छोटा है, ये इतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू साहिबाबाद, कंपेयर टू आनंद विहार या फिर गाजियाबाद या फिर सराय काले खां। जी हाँ, इनके मुकाबले ये छोटा है, लेकिन बनाया बहुत ही परफेक्ट जगह पे है इसको, ताकि यहाँ से आसपास के जो लोग हैं उनको कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत आए नहीं। और ये अच्छा भी है कि किसी को ना अपनी पर्सनल गाड़ी भी ना निकालनी पड़े अगर इस जगह पे आना है, तो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधा मिले और फिर वो RRTS के जितने भी स्टेशन है उनको कनेक्ट कर ले। और इसी वजह से ये ध्यान रखा गया है कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मोड है उनको कनेक्ट किया जाए इस RRTS के स्टेशन से, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और ये जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं ना, खासकर इनका लोड सड़कों से कम कर सके। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टेशन बनाया जा रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस का यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर जो दिया गया है इसके ऊपर बाहर होने वाला है, स्टेशन का होने वाला है, प्लेटफॉर्म जो इसका होगा वो ऊपर होने वाला है। उसके बाद जैसे ही इस स्टेशन को क्रॉस करोगे उसके बाद ये नज़ारा है दोस्तों, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट भी कर लिया गया है। अब दोस्तों हमें और आपको देखने को मिलेगा दुहाई का स्टेशन। जी हाँ, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिसे कि बनाया जा रहा है इस वक्त पे। उस जगह पर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा लेन बचता नहीं है ड्राइव करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो डाउन भी हमें और आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, वैसे ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को भी क्रॉस करेगा। और वैसे ये जो RRTS की लाइन है ना, ये क्रॉस करेगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी, जिसे कि KMP एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। वहाँ पर तो ब्रिज बनाया जा रहा है, स्टील का ब्रिज बड़ा सा। इनफैक्ट उन दोनों जगहों को जब ये क्रॉस करेगा ना, तो वहाँ पर ब्रिज का सहारा लिया जाएगा और बड़े बड़े ब्रिज डाले जाएंगे वहाँ पर, ताकि ये जो लाइन है ये आगे की तरफ जा सके, मेरठ तक जा सके, इनफैक्ट मोदीपुरम तक जा सके। और RRTS का स्टेशन भी होने वाला है और ये स्टेशन के साथ साथ यहाँ पर इंटरचेंज भी होने वाला है। इंटरचेंज ताकि जिस ट्रेन को डिपो में जाना हो तो वो इस पिलर पर रखने वाले हैं, इस पिलर के ऊपर। जी हाँ, और जिस ट्रेन को आगे की तरफ जाना है मेरठ की तरफ, तो वो इधर जाएंगे स्ट्रेट। जी हाँ, तो डिपो में जाने के लिए ये पिलर बनाया जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में जो पिलर देख रहे हैं और राइट हैंड साइड में जो पिलर है, ये तो मेन अलाइनमेंट है जिससे आगे की तरफ मेरठ की तरफ जाया जा सकता है। डिपो का नज़ारा हमें और आपको नहीं देखने को मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि डिपो तक तो सिर्फ ट्रेन ही जाती है, वहाँ तक पैसेंजर अलाउड नहीं होते हैं। यहाँ जो स्टेशन बनाया RRTS का, वहाँ पर आखिरी ट्रेन होगा, उसके बाद फिर ये डिपो में चला जाएगा। इसके बाद का जो हिस्सा है ये बनकर तैयार होगा 2025 में। 2025 का डेडलाइन है। वैसे इन पे पूरा भरोसा है मेरे को, 2022 में ये कंप्लीट कर देंगे। यानी इसी साल जब ये कंप्लीट कर देंगे ना, तो फिर ये कह देंगे कि आने वाले 2 साल में, यानी कि 2024 में ही हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। इस बात का तो मुझे पूरा भरोसा है। इतना कमाल का काम कर रही है ना ये NCRTC और इनकी टीम, कमाल है यार सच में। आप दांतों तले उंगली चबा लोगे कि
कर क्या रहे यार ये, मतलब कंस्ट्रक्शन का ना पूरा इन्होंने रूल बुक ही बदल दिया है। वैसे मैं बताऊं तो एनसीईआरटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये संस्था है। जी हाँ, और एक नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उदय हुआ है इस एनसीईआरटी की बदौलत, जो कि है आरआरटीएस। ऐसे और भी लाइन आने वाले हैं, ऐसे दिल्ली से पानीपत तक की लाइन भी आने वाली है, और ऐसे दिल्ली से वाया गुड़गांव रेवाड़ी होते अलवर तक को भी जो जाएगा वो भी आने वाला है। ये जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो यहाँ से ये लाइन लेफ्ट होता हुआ ये डिपो की तरफ जाता हुआ, और स्ट्रेट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जा रहा है आगे मेरठ की तरफ। तो ये है वो ब्रिज। इस ब्रिज को एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ असेंबल किया जा रहा है। जी हाँ, जब ये असेंबल कर लिया जाएगा उसके बाद इसको क्रेन की मदद से पुल करने के बाद ना, ये जो आप देख रहे हैं आगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे, इसको क्रॉस करा दिया जाएगा इस ब्रिज के जरिए। और इस वक्त पे अभी इस ब्रिज के निर्माण का काम किया जा रहा है। पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर अच्छा खासा ब्रिज का हिस्सा तैयार हो चुका है जी, और इस वक्त पे भी टीम यहाँ पर काम कर रही है। और ये यहाँ पर आपको एप्को कंपनी की पूरी टीम दिख जाएगी। और एक्चुअली ये इंटरचेंज की जगह है, तो यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, इसको एज अ स्टॉक यार्ड ये लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं उसको बनाने का काम कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो ब्रिज का हिस्सा है इसको भी यहीं पर बनाने का काम भी किया गया है, पेंट करने का काम भी किया गया है। ये यहाँ पर देखोगे ना, तो ये जो देख रहे हो ये ब्रिज का ही हिस्सा है जो कि यहाँ पर रखा गया है। लिफ्ट की मदद से इसको पुल करते हैं और फिर यहाँ पर इसको असेंबल किया जाता है। जी हाँ, वैसे ये जो ब्रिज निर्माण का काम है ना, ये बड़ा ही पेशेंस का काम है, सच बता रहा हूँ। यहाँ पर अभी एक इसका जो पार्ट है जिसको कि पुल किया जाना है, उसकी तैयारी चल रही है। चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरफ ये आगे की तरफ जो ये पिलर्स देख रहे हैं ना, ये जो बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है डिपो के लिए। बिल्कुल सही। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से इंडिया के इस पहले रीजनल रेल पे काम किया जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है।